ताज़ा तरीन और अभी की डेवलपमेंट में आपको बता दूं कि इस वक्त इमरान खान की लीगल टीम जिस हद तक हो सकता है भागदौड़ कर रही है ताकि हुमायूं दिलावर की जानिब से किसी भी किस्म के फैसले के ऐलान से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये हुकूमत जाने में अब सिर्फ 7 ही दिन बाकी रह गए हैं, एक हफ्ता आप ऑलमोस्ट समझ लीजिए। और इस वक्त मुल्की सियासत के अहम तरीन घंटे गुजर रहे हैं। जी हाँ, एक एक घंटा अहम है हर फरीक के लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। वो जिसे कहते हैं ना कि वक्त कम और मुकाबला सख्त, इस वक्त एग्जैक्टली वही सूरत हाल है। सब जल्दी में है और सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है। पार्लियामेंट में जो होने वाली कानून साजी है, मतलब कानून साजी का तो ऐसा है ना जैसे सुनामी आया हुआ है पार्लियामेंट में, उस किस्म की सूरत हाल है। तो पार्लियामेंट से लेकर फिर तोशाखाना केस में दिखाई जाने वाली जो ओवर स्पीडिंग है, इसने सबको हैरान कर रखा है, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पा रहा कि ठीक है ऐसे ही चल रहा है मामला अभी। तो जो तोशाखाना ट्रायल है उसकी स्पीड और जज साहब के जो फैसले हैं वो बता रहे हैं कि परसों सुप्रीम कोर्ट और कल हाई कोर्ट से कोई हुक्म आने से पहले नाअहली का फैसला हर सूरत मकसूद है और ये आ सकता है। इसीलिए आज इमरान खान को गवाहों को पेश किए जाने के उस हक से महरूम कर दिया गया जो उनका बुनियादी हक था और जिसको पेश करने के लिए उन्होंने कल तक की मोहलत मांगी थी। सिर्फ एक दिन की मोहलत का कहा गया और वो भी नहीं मिला। आज तोशाखाना ट्रायल में कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ और कोर्ट रूम के बाहर क्या हुआ, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा आपके समझने के लिए, ताकि इस केस में कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपको एग्जैक्ट पता चले कि असल में हो क्या रहा है। तो आप इस व्लॉग को ज़रा आखिर तक देखिएगा। मिड के बाद मैं पूरी डिटेल शुरू करूंगा और इस तरह जिस केस के काबिल समात होने से मुतालिक अभी तक फैसला ही नहीं हो सका कि ये काबिल समात है भी या नहीं, उस केस का फैसला होने में भी अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। ये ट्रायल रुकवाने के लिए पीटीआई आज सुप्रीम कोर्ट में भी गई और वहाँ पर भी इसकी समाअत हुई, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बाईपास करके कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती, कोई ऑर्डर नहीं दे सकती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि चूंकि कल हाई कोर्ट में एक केस आपका फिक्स है, उसका फैसला आ लेने दें। हो सकता है कि हाई कोर्ट आज खुद आपको ये फैसिलिटी दे दे या ये रिलीफ दे दे कि वहाँ पर इस ट्रायल को रोक दे, जिसके इम्कानात के बहुत कम है, लेकिन एक प्रोसीजर तो चूँकि फॉलो करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑब्जर्वेशन भी दी है कि अगर कोई मामला बैक वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग हो तो ट्रायल कोर्ट यानी हुमायूं दिलावर साहब की अदालत उसका फैसला नहीं सुनाती। अमूमन तौर पर ऐसा होता है कि 2 अदालतों में केस पेंडिंग है या किसी भी बड़ी अदालत में पेंडिंग है तो छोटी अदालत उसका फैसला नहीं सुनाती। लेकिन इस बारे में ऑर्डर पास नहीं किया, ना कोई जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हक है या उसको ऑर्डर पास करना है। तो हाई कोर्ट में इस केस की समाअत कल फिक्स है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कानून के मुताबिक कल हाई कोर्ट जाएं। हो सकता है जो रिलीफ आप हमसे मांग रहे हैं वो आपको हाई कोर्ट दे दे। अगर हाई कोर्ट ने ट्रायल ना रोका तो परसों इस केस को टेकअप कर लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो परसों हम आपको मतलब उन्होंने कहा नहीं, लेकिन लग ये रहा है कि अगर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिला तो फिर परसों वो टेकअप करके इस ट्रायल को रोक देंगे। अब यहाँ पर है मेन चीज़ आपके समझने के लिए कि इमरान खान के लिए बड़ा ज़रूरी था कि आज और कल का दिन किसी तरह से गुजर जाए। अगर इस दौरान ट्रायल कोर्ट ने यानी हुमायूं दिलावर साहब की अदालत ने फैसला सुना दिया तो उनकी तमाम अपीलें गैर मौसर हो जाएंगी। फिर अगर ट्रायल कोर्ट ने नाअहली का फैसला सुना दिया तो उसको रिवर्स कराने के लिए फिर पहले हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट का एक लंबा प्रोसेस है, ये फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी लंबी तारीखें डालते हैं, कब इस केस को रोकते हैं, कब ट्रायल करते हैं, कब चलाते हैं और कब इसका फैसला देते हैं। तब तक तो इलेक्शन हो के गुजर भी जाना, नई हुकूमत भी बन जानी और भी बहुत सारे मामला आगे निकल चुके होंगे। इसीलिए इमरान खान के वकला ने आज गवाहों की एक फहरिस्त पेश की थी कि हतमी फैसले से कबल आप गवाहों को सुन लें, लेकिन जज साहब की ओवर स्पीडिंग के आगे उनकी बात नहीं बनी। आज ट्रायल कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो बताने से पहले एक ताज़ा तरीन और अभी की डेवलपमेंट में आपको बता दूं कि इस वक्त इमरान खान की लीगल टीम जिस हद तक हो सकता है भागदौड़ कर रही है ताकि हुमायूं दिलावर की जानिब से किसी भी किस्म के फैसले के ऐलान से पहले
वो परसों की बजाय, यानी परसों सुप्रीम कोर्ट में है ना केस अब फिक्स, परसों की बजाय कल ही सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर रजू करे, क्योंकि हाई कोर्ट से उन्हें पहले ही उम्मीद नहीं है कि रिलीफ मिलेगा। हाई कोर्ट में कल है ना केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट चल जाएं फिर परसों आप हमारे पास आ जाएं, लेकिन इमरान खान की लीगल टीम कोशिश कर रही है कि नहीं, कल ही वो जाएं सुप्रीम कोर्ट और उन्हें कहें कि आप हमें इमरजेंसी बेसिस पर सुने, क्योंकि दिलावर साहब ने हमारे गवाहों को सुनने का हमारा हक जो है वो उसे मुस्तरद कर दिया और वो किसी भी वक्त फैसला सुना सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट ने भी कल इमरान खान की ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी तो हुमायूं दिलावर साहब तो फिर कल हर सूरत इस केस को कंक्लूड कर देंगे, फैसले पर आ जाएंगे, इसलिए परसों तक तो बहुत नुकसान होगा। खैर, अब आते हैं कि आज ट्रायल कोर्ट में हुआ क्या। आप ज़रा वकला और जजेस के रिमार्क सुने, आपको अंदाज़ा होगा कि केस किस स्पीड से और किस तरीके से चलाया गया है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ट्रायल रोकने का ऑर्डर ना जारी कर दे। हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में आज जब समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकला ने 4 गवाहों की फहरिस्त पेश की कि हम ये गवाह पेश करना चाहते हैं, हमें 2 दिन का वक्त दिया जाए। हुमायूं दिलावर ने कहा कि आधे घंटे का वक्त भी नहीं देंगे, अदालत के साथ खेलना बंद करें, गवाहों को आज ही पेश करें वरना आपका राइट ख़त्म हो जाएगा। वकला ने कहा कि गवाह फौरी तौर पर दस्तयाब नहीं है, कोई कहाँ पे है कोई कहाँ पे है, हमें कल तक की मोहलत दे दें, हम आपको सारा तफसील के साथ जवाब भी देंगे और गवाह भी बुला लेंगे। जवाब में जज साहब ने कहा कि अदालत सुबह से आपको टाइम दे रही है, 1:30 बजे तक का मैक्सिमम आपको और वक्त देंगे, गवाहों को पेश करें। ये 1:30 बजे तक का वक्त उन्होंने उस वक्त दिया जब 1:30 बजने में सिर्फ 1 घंटा ही बाकी था, तो उन्होंने कहा 1:30 बजे तक का आपको वक्त दे रहे हैं, गवाहों को पेश करें, मज़ीद वक्त आपको नहीं दिया जाएगा। और फिर तोशाखाना की समाअत में वक्फा कर दिया और 1 घंटे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो जज साहब ने पूछा, हाँ भाई गवाह किधर हैं? तो पीटीआई ने 4 गवाहों की एक फहरिस्त पेश की कि जनाब ये गवाह हैं लेकिन ये सारे दस्तयाब नहीं है, 1 दिन का वक्त दे दें, चले 2 दिन का नहीं देते तो एटलीस्ट 1 दिन का वक्त दें, कल तक हम इन गवाहों को पेश कर देंगे। वैसे भी कोई 500 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल मटीरियल है जो हम डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में अदालत के सामने पेश करना चाहते हैं, आप हमें वक्त दें। जाहिर बात है पीटीआई के जो वकला थे वो थोड़ा बहुत वक्त लेना चाहते थे और आम तौर पर 90 से ज़ायद फ़ीसद केसेस में ये वक्त मिलता है ताकि जो मुल्ज़म है या उसकी वकला की टीमें हैं उनको ये ना लगे कि हमें हक नहीं दिया गया। तो जो पीटीआई के वकला थे या इमरान खान के वकला थे उन्होंने अदालत से ये कहा, मौजूद जज से ये कहा कि अदालत के कंधों पर जिम्मेदारी है, हमें इंसाफ की तवक्को है, इसलिए आप मुनासिब वक्त दें। जिसके जवाब में हुमायूं दिलावर साहब ने तोशाखाना केस में इमरान खान को गवाहान पेश करने की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी और अपने फ़ैसले में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक गवाहान केस से मुतल्लिका है ही नहीं और जो वकला हैं वो मुल्ज़म के जो वकला हैं वो ये साबित करने में नाकाम रहे हैं कि ये इस केस से मुतल्लिका हैं, इसलिए जो गवाहान को अदालत में पेश करने की इजाज़त है वो नहीं अब दी जा सकती। इसलिए कल सुबह 11 बजे दोबारा से अब फ्री कैन से हतमी दलाइल तलब होंगे और अगर फ्री कैन ने हतमी दलाइल नहीं दिए तो फिर कल ही केस का फ़ैसला महफूज कर लिया जाएगा। इसका मतलब बड़ा क्लियर है, इंटेंशन बड़ी क्लियर है, साफ पता चल रहा है। इमरान खान के वकला के मुताबिक सुबह जब गवाहों की लिस्ट जमा कराई गई थी, मतलब वक्फे से पहले, तो वो मुतल्लिका थे, अदालत ने उन्हें कहा कि ठीक है इनको 1 घंटे में तलब कर लें, लेकिन जब 1:30 बजे वक्त हुआ दोबारा समाअत का तो फिर अचानक से कहा कि ये सब मुतल्लिका नहीं है और इनका हक जो है वो ख़त्म कर दिया गया। तो इसको भी पीटीआई के वकला ज़्यादती समझ रहे हैं। फिर जो उनके वकील हैं नईम हैदर पंजोता, उन्होंने अपनी एक ट्वीट में लिखा कि तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर साहब ने हमारे गवाहों की तलबी की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए केस फाइनल बहस के लिए कल फिक्स कर दिया है। मतलब अब कल ही आखिरी बहस होगी और जज साहब सुनकर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देंगे। एक मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, ये पीटीआई के वकला कह रहे हैं कि एक मामला जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने रिमार्क्स में ये कहा कि जब तक ट्रांसफ़र दरख्वास्त पर हाई कोर्ट से फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक ट्रायल कोर्ट फ़ाइनल फ़ैसला या हुक्म पास नहीं कर सकती। इसके बावजूद हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो फ़ैसला सुनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, महफूज करने की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके बावजूद कि हाई कोर्ट में कल इस केस की समाअत फ़िक्स है, अगर कल फ़ैसला ना होता
या कल फैसला दिलावर साहब ना देते तो ऐन मुमकिन है परसों सुप्रीम कोर्ट फैसला दे के ये ट्रायल रोक देती। लेकिन पीटीआई के वकील ये कह रहे हैं कि चूंकि जज साहब को हंगामी तौर पर ये कार्रवाई चलानी है और इसका फ़ैसला 5 तारीख से पहले पहले सुनाना है, लिहाजा वो अपनी बात पर कायम है कि इस केस में आज हमारी दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी थी कि हमें गवाहों की लिस्ट जब दे दी थी तो हमें ये इजाज़त दी जाती कि हम इनको पेश करते, क्योंकि हमने बैंक रिकॉर्ड और दीगर दस्तावेज़ात लानी थी। लेकिन हमें ना 2 दिन का टाइम मिला, ना 1 दिन का टाइम मिला, सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया और उसके बाद ये फ़ैसला आ गया। तो हम अपने केस को जो भरपूर तरीके से डिफेंड कर सकते थे उसका मौका हमें नहीं दिया गया और जज साहब ने दरख्वास्त खारिज करते हुए कल के लिए फ़ाइनल दलाइल जो है वो रख लिए हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। अब इमरान खान साहब के पास आखिरी चंद घंटे बाकी बचे हैं अपनी नाअहली का मामला रुकवाने के लिए, यानी कानूनी भागदौड़ करने के लिए। जितनी कर सकते थे उतनी उन्होंने की है। उनके वकील अभी भी, मैं उनके एक वकील से बात करके हटाऊँ तो उन्होंने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट को अर्लियर एट इट्स बेस्ट अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हमारे केस को फिर से टेकअप करे, और अगर कल फैसला ही सुना दिया हुमायूं दिलावर साहब ने तो परसों फिर टेकअप करने का क्या फ़ायदा, तब तो हमारी अपील ही गैर मौसर हो जाएगी। तो इसलिए अब हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सब कुछ जल्दी में है और हर चीज़ जल्दबाजी में हो रही है, तो कल का दिन जो है वो इमरान खान के लिए बहुत अहम होगा। उनके लिए कोई बुरा फैसला भी आ सकता है। आखिर में थोड़ा सा जिक्र एक और अहम तरीन केस का, जो कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भी समाअत की और जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा थी वो एक बार फिर मुस्तरद कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा बेंच ही इस केस की समाअत जारी रखेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि जहां पर दलाइल रुके थे वहीं से ये सिलसिला शुरू होगा। इस वक्त जो कुछ हो रहा है तारीख वो सब कुछ देख रही है। हम अपना काम जारी रखेंगे, कोई पसंद करे या ना करे। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फ़ैसला भी अवाम करेंगे। हमने काम ठीक किया या गलत किया ये तारीख पर छोड़ते हैं, हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं है। तो ये आज के रिमार्क्स से आप लोग अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।